एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। ठीक है, आप कोशिश करो, मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो कि मेरे 80 में से 80 नंबर आए इंग्लिश में। ठीक है, सो बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये चैप्टर आप पढ़ोगे 3 पार्ट में, बट इसमें मैं आपको पहले कराने वाली हूँ द बेकर फ्रॉम गोवा। तो पहला पार्ट है द बेकर फ्रॉम गोवा। सभी क्या आपको जिसने ऑथर है, ऑथर को आपका नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर की थीम क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोवा का ट्रेडिशन, गोवा का कल्चरल हेरिटेज हम पढ़ने वाले हैं। मीन जो ट्रेडिशन सालों पुराना चलता आ रहा है वो आज भी बरकरार है। ठीक है, थीम इज ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज। इस पूरी जो हम पढ़ने वाले स्टोरी से इसे मैसेज क्या जाता है, ट्रेडिशन कीप्स हिस्ट्री अलाइव इन डेली लाइफ। आपकी रोजाना की जिंदगी में आपका ट्रेडिशन बरकरार रहता है, आपको ध्यान में रहता है कि हाँ हमारा ये ट्रेडिशन है। ठीक है, हम ये करते आ रहे हैं, हमें याद दिलाता है। सो बेटा कैरेक्टर ट्रेट्स है इसमें, एक गोवन बेकर है जिसको हम पेडर भी बोलते हैं। तो वो क्या है, चीयरफुल है, हार्ड वर्किंग है, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है जिसका नाम है कबाई। ठीक है, सो ये जो गोवन बेकर्स है, सो बेटा ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है अपने पैसे कमाने के लिए। तो उसी के बारे में एक स्टोरी है। सो बेसिकली मैं आपको पहले स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी है एक पेडर की। ठीक है, मीन्स जो वो बनाते हैं बेकर्स ब्रेड। क्योंकि बेटा जिस टाइम बहुत साल पुराने की बात है, वहाँ पे ना पोर्टुगीज का बहुत ज़्यादा मतलब राज चलता था वहाँ पे। तो वो उनको बहुत ज़्यादा ब्रेड बहुत पसंद थी। तो ब्रेड की बेकरी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस था। सो तब से ही ब्रेड वहाँ से फेमस है और आज भी फेमस है। ठीक है, सो ये क्या करते थे बेटे, अपना ब्रेड बेचते थे। जो ये मैंने आपको बताया है, जो ये गोवन बेकर है, ये अपनी कबाई ड्रेस में पहनकर, अपने सर पे टोकरा रखकर और एक हाथ में बैम्बो स्टिक, जो लकड़ी की स्टिक होती है, उसको लेके जाता। और जैसे घर घर आके वो नहीं बजाते कि ठक 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 की आवाज करके, ऐसे उस आवाज को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो। ठीक है, जिंगलिंग थर्ड बोला गया उस आवाज को। सो वो आवाज निकाल कर, क्या आवाज थी वो, लोगों को बाहर बुलाने की कि हाँ जी बेकर आ गए, हमसे ब्रेड खरीदो। सो बेटा तो ये पोएट जो है, ये अपने बचपन की बात बता रहा है। ठीक है, वो जब सुनता था, ये सारी चीजें होती थी उस टाइम पे। तो ये बता रहा है जब बेकर आता था तो हम उस साउंड सुनकर सब लोग सोते सोते उठ जाते थे। ठीक है, क्यों उठ जाते थे, क्या उनको लालच था ब्रेड खाने का या किसी चीज का? बेटे लालच नहीं था, क्या था कि उनके पेरेंट्स जो थे उनको बाहर नहीं जाने देते थे। ठीक है, उनके घर में सर्वेंट्स होते थे जो कि बाहर जाके जो सामान लाना था उनके सर्वेंट लाते थे। तो सर्वेंट जो थे बेटे वो हाई क्वालिटी ब्रेड दूसरी तरह की होती वो लेके आते थे। पर जो ये जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें वाली ब्रेड अच्छी लगती थी, जैसे क्योंकि वो 2 वैरायटी की ब्रेड लाते थे। ठीक है, एक तो बड़े लोगों के लिए लॉवेस, ठीक है, एक ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स बच्चों के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि वो रिंग शेप है, जो कि क्रैक्स नहीं होते आपके, क्रैक्स जो फिंगर में आप लगा लेते हो, तो वो रिंग जैसे डोनट्स होते हैं, तो रिंग शेप की थी और बहुत मीठी ब्रेड होती थी। तो वो उसमें छांटते थे ऐसे, वो घर से छुप के भागते थे और ना वो बिना ब्रश किए ही उठते ही भाग जाते थे उनकी आवाज सुनकर, बिना ब्रश किए। क्यों? क्योंकि वहाँ उस टाइम पे बेटा जो ब्रश करते थे वो दातूनी से करते थे। मीन्स जो नीम की लीव, जो मैंगो लीव होती है, ठीक है, वो क्या करते मैंगो लीव से पेड़ से पहले तोड़ के लेके आते, फिर उसकी डंडी को ऐसे ब्रश करते। तो उन बच्चों को बहुत आलकस आता था कि हमें नहीं करना। फिर वो ब्रश ना करने का क्या बहाना देते कि अरे शेर भी तो ब्रश नहीं करता, शेर के इतने स्ट्रॉन्ग बाल है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल देते और भाग जाते बिना ब्रश के वो खाने के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज बताई गई है, वो बोलते हैं अरे इस ब्रश करने से तो अच्छा है चाय पी लो, सारे दांत साफ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की पॉइंट बात कर रहे हैं। सो ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि वो आते थे, ठक ठक की आवाज करते थे और ये बच्चे भागते थे सारे के सारे उस ब्रेड के लिए, पेरेंट्स मना करते थे। तो ये जो पोएट है वो कह रहे हैं जो ये हमारे पेडर हैं, जो ये बेकर हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 टाइम मेरे घर के सामने से जाते थे। ठीक है, मीन्स एक टाइम जब वो टोकरा भर के अपना
ठीक है, एक हाथ से टोकरा पकड़ रखा है, एक हाथ से स्टिक पकड़ी हुई है। तो जब वो टोकरा पकड़ के मेरे घर से आगे लेके निकल के जा रहे हैं सारा सामान बेचने के लिए, और जब शाम को वापस आ रहे हैं उस सामान को सारा बेच कर, 2 टाइम निकलते थे। सो वही सारी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो बेटा प्रेजेंस, और देखो गोवा में चाहे कोई भी शादी हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, वट एवर इट इज, वहां पे अगर ब्रेड नहीं है, ठीक है, तो फिर वो फंक्शन कुछ भी नहीं है, बेकार है, वेस्ट है, ठीक है। कितनी ज्यादा फेमस थी ब्रेड, आप ये सोच लो, ठीक है। सो बेसिकली, ठीक है, आपको समझ में आ गया, थीम बता दिया मैंने आपको। द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेकर्स इन गोवा। क्या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है, जो भी ऑक्यूपेशन हो वहां पे ब्रेड जरूर होगी। और बेटा वहां के जो बेकर्स है ना, ये चीज बताया गया, वहां पे सब लोग इतने अमीर रहते थे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, जब ये लोग शाम को बेकरी से अपना मतलब सारा सामान बेक कर जाते, तो पता है वो हिसाब लिखते थे, कहाँ लिखते थे, कॉपी में, डायरी में नहीं, वो लिखते थे दीवारों पे। और जब पूरे महीने, जब पूरा हिसाब लिखने के बाद महीने में टोटल करके फिर अपने पैसे ले लेते थे। वहां का बेटा गोवा में जब पोर्टुगीज से उनका राज चलता था, वहां पे सब लोग ऐसे थे मोटे, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल तरबूज जैसे, मतलब कुछ भी मोटी चीज से कंपेयर कर लो, ठीक है, पेठा, कटहल, ऐसे इस टाइप के कंपेयर करते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो इतना ब्रेड खाते थे। जो भी जैसे मोटा इंसान जा रहा है उसको बोलते थे पेडर, क्या नाम है, बेकर, जो भी, मतलब कुछ भी इस तरह से नाम देते थे। क्यों? वहां के सब लोग मोटे रहते थे, खाते पीते थे बहुत ज्यादा, जो कोई बच्चा हो बड़ा हो सब मोटे ताजे थे, ठीक है। सो बेटा द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेकर्स ऑफ इन गोवा, अ लीगेसी फ्रॉम द पोर्टुगीज एरा। द प्रेजेंस ऑफ दीज बेकर रिमेन सिग्निफिकेंट इन गोवन कल्चर। और देखो आज भी वहां पे ये चीज बरकरार है। क्यों? देखो उस टाइम, ये नहीं कह रही मैं कि जो उस टाइम के लोग हैं वो आज भी जिंदा है, नहीं, वो उस टाइम के लोग जो थे भाई, आज खाने वाले बनाने वाले वहां ना रहे हो, बट उनके बच्चों के बच्चे कोई तो वहां पे अब भी हैं, मतलब पीढ़ी पे पीढ़ी चल रही है। क्योंकि बेसिकली जो वहां के बेकर्स थे वो अपने बच्चों को भी बेकरी ही सिखाते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ठीक है। पढ़ाने लिखाने का उनका वो नहीं था, बस उनको था कि हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, इस लाइन में जाएंगे। तो आज भी वहाँ गोवा का कल्चर, आज के टाइम में लोगों को नहीं पता। गोवा सोचते हैं घूमना, बीच, मस्ती, बेटे हर जगह का ना एक सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस है, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि हर स्टोरी को लाइफ से रिलेट करो, ठीक है। गोवा आप सबका सपना होता है, हमें गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है, ठीक है। किसी को किस पर्पस से, किसी को किस पर्पस से। क्या आपको पता है गोवा में कितना बेकरी फेमस है, कितनी वैरायटी ऑफ बेकरी होती है वहां पे, ठीक है। सो उसी के बारे में ये स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। सो बेटा पेक्युलर नाम रखा गया है उस ड्रेस का, जो कबाई वो ड्रेस पहनते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रेंज और यूनिक। जैसे लड़कियां ड्रेस नहीं पहनती, नी से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस टाइप की ड्रेस वो पहनते थे, ठीक है, बिल्कुल ढीली ढीली सी ऊपर से, तो फ्रॉक टाइप ऊपर से, और इस टाइप की वो ड्रेस पहनते थे। तो उसकी ड्रेस को इस तरह से स्पेसिफाई किया गया है। सो बेटा ये आपको स्टोरी समझ में आ गई, बहुत ईजी थी। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लिख देना। देखो एक तो आपको पोएट का नाम, ठीक है, दूसरा उसने क्या ड्रेस पहनी थी, ठीक है, और क्यों जो पोएट थे वो भागते थे खाने के लिए बाहर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, कितनी तरह की ब्रेड वो लेके आते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज आपको मेंशन करनी है। तो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत आसानी से समझने की कोशिश करोगे ना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया मैंने, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ PYQs, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के, ठीक है। कौन से पार्ट के? फर्स्ट पार्ट, दैट इज द बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एल्डर्स रिमिनाइसिंग अबाउट द गुड old Portuguese days, what still exist of those time, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, what are the elders in Goa nostalgic about। देखो बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो एल्डर्स हैं वो पोर्टुगीज डेज जब थे, जब गोवा पे पोर्टुगीज का राज चलता था, तब क्या क्या होता था वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपको ऑलरेडी पता है, आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। तो बेटा इसमें आपको बताना है कि क्या होता था कि जो
बेकर्स थे वहाँ पे, इतना अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ठीक है, सब लोग ऐसे खाते थे, सब लोग मोटे वोटे थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आंसर पढ़ के बताती हूँ कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। The elders are reminiscing about good old Portuguese days. They are also recollecting about the famous loaves of bread. ठीक है, but in the present time the eaters of loaves have vanished, but the makers are still there in one फॉर्म और दी अदर। देखो बेसिकली बात कर रहे हैं जिस टाइम के जो बेकर्स थे वो फेमस होते थे, ठीक है, पर ये लोग बोल रहे हैं चाहे जो वो बेकर्स थे बेसिकली वो आज नहीं है, बट उनके जो पीढ़ी बाय पीढ़ी पीपल है, मतलब उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे, वो आज भी वहाँ मौजूद है। क्योंकि जब गोवा पे पोर्टुगीज का राज चल रहा था वो बहुत साल पुरानी बात है, ठीक है। सो बेटा the furnaces still exist, the traditional bakers still came with the third and jingle of their bamboo। देखो मैंने बताया था ना बैम्बू स्टिक थी लकड़ी की, वो ठक 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 करके आते थे, ठीक है। सो वो आज भी जो ट्रेडिशनल है, जो आज, क्योंकि उस टाइम का ट्रेडिशन था कि वो अपने सर पे टोकरी रख के आते थे और ऐसे ठक ठक की आवाज़ करके सब लोगों को उठाते थे, बोलते थे कि मतलब एक उनका तरीका था लोगों को बुलाने का, ठीक है। उसको क्या बोलते थे हम, थर्ड एंड जिंगल साउंड, ठीक है। सो बेटा आपको इस आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स बना के लिख देना। मैंने एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको समझा दिया है, जैसे बच्चे जैसे कंफर्टेबल है वैसे लिखो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया और इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेकर नोन एज पेडर अनाउंस हिज अराइवल। अब जब वो पेडर थे जो वो बेचते थे ब्रेड, वो कैसे बताते थे कि हाँ हम आ गए हैं, अब हमसे ब्रेड लो, क्या उनका साइन था, बैम्बो स्टिक थी जिससे वो ठक 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 करके सब लोगों को उठाते थे, ठीक है। सो द बेकर्स इन दी ऑथर चाइल्डहुड डेज यूज्ड टू केम ट्वाइस अ डे। ऑथर कह रहे हैं कि जो पोएट बोल रहे हैं कि जो ये हमारे बेकर थे वो जब वो छोटे थे तो वो 2 टाइम आते थे। 2 टाइम कैसे, एक टाइम उनके घर के सामने से निकलते थे जब वो टोकरा भर रहा था ब्रेड का, उसको बेचने के लिए निकलते थे। दूसरा टाइम जब शाम को लौट के आते थे उसे खाली टोकरे को लेकर, मतलब जब सब कुछ बेच के आ जाते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। इन दी morning he came to sell the loaves of bread, again he returned after empty his basket, ठीक है। he would come again with the jug jug sound of his special bamboo stick on hand, supported the basket on his head। देखो मैंने आपको बताया ना, बास्केट सर पे रख के लेके आ रहे थे, एक हाथ से बास्केट पकड़ना और एक हाथ से डंडा ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ के वो आते थे बेचने के लिए, ठीक है। द अदर बैंड ऑफ द बैम्बू ऑफ द ग्राउंड द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या करते थे, जैसे सब लोग बाहर निकलते थे तो वो क्या करते थे, टोकरे को नीचे रखते थे, फिर जो घर से बाहर लेडीज निकल के आती थी या कोई भी स्त्री नारी निकल के आती थी तो उनको वो ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, नमस्ते करते थे, ठीक है। He would place the basket on the vertical bamboo. The author and other children would keep into the basket they love bread bangles। देखो मैंने आपको बताया ना 2 तरह की ब्रेड वो लेके आते थे। तो जो ब्रेड बैंगल थी वो बच्चों के लिए थी, जो बिल्कुल रिंग शेप की थी, ठीक है, रिंग शेप की थी, जैसे क्रैक्स होता है ना गोल गोल, तो उस तरह की थी। तो बच्चों बिल्कुल उनके ऊपर लपकते थे कि भाई कैसे लपकते थे, क्यों लपकते थे, क्योंकि सम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्वीट भी होती थी, मीठी होती थी, तो वो बच्चों को बहुत पसंद होती थी। इसलिए क्योंकि देखो घर में तो उनके सर्वेंट्स होते थे बच्चों के, तो पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, सर्वेंट ही अच्छे क्वालिटी की ब्रेड वहाँ से लेके आते थे। तो वो छुप कर उनकी जो जैसे दीवार है ना, जैसे कि ये दीवार है, दीवार के बीच में थोड़ी सी जगह है, उनमें से वो झाँकते थे, देखते थे, ठीक है। तो उनको इंटरेस्ट आता था उनका पहनने का, जो कबाई उनकी ड्रेस फॉर्म है, ऊपर से नीचे बिल्कुल खुली खुली सी और नी तक उनकी ड्रेस है, उस तरह से पहन के आते थे वो। इस तरह के जैसे गर्ल्स जो है वो लड़कियां पहनती है ना ड्रेस, शॉर्ट टाइप थोड़ा सा, इस टाइप का वो पहन के आते थे नी तक, ठीक है। सो आपको ये सारी क्वालिटीज, ठीक है, कैरेक्टर
आपको उनका डिफाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि एक बार अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा देखो आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत पास आ गया है एग्जाम, मेहनत कर लो, ठीक है। ये सभी के लिए है जो न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अभी बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए, सबके लिए ये वीडियो है। मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको स्टोरी एक शॉर्ट में मिल जाए। देखो मैं आपको घुमा घुमा के पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को एक बहुत लंबी वीडियो नहीं चाहिए कि बहुत लंबी वीडियो में आपको बड़ा बड़ा के बताऊँ, नहीं। मेरा मोटिव है कि आपको शॉर्ट में कम समय, आपका समय बचे, कम समय में आपको आसानी से अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं नहीं चाहती कि पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ो। अगर आपने मेरी वीडियो देख लेना बेटा, मैं ट्रस्ट करो, आप एग्जाम दे के आओगे और बोलोगे मैम हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसे आया है, इस तरह का ही आया है, आपका पढ़ाया वो समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी फॉर्म में समझ में नहीं आता बेटा, आप मुझे कमेंट करो, मैं हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है बेटा। मेरा मोटिव यही है बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छे चले, ठीक है। मेरे को एक एक दो दो घंटे की वीडियो में इसलिए नहीं बना रही हूँ, शॉर्ट स्लॉट्स में आपको पढ़ा रही हूँ जिससे आपको आसानी हो पढ़ाई करने में, ठीक है बेटा। सो बेटा अपनी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मेरे से ही पढ़ो, जहाँ से भी आप पढ़ो चूज वाइजली, ठीक है। बिल्कुल अच्छा चूज करो कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो कि हाँ हाँ मैं अच्छी नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन विद एविडेंसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवा इन दोज डेज। जब पोर्टुगीज का राज चलता था गोवा पे, उन दिनों की बात बताइए, क्या एविडेंसेस के थ्रू बताइए कि क्यों जो हमारे बेकर थे गोवा में वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे। सो बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए थे, आप देखो मैंने शॉर्ट में आपके ना 4 पॉइंट बता दिए, 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर देना। कैसे करोगे? बेकर्स जब भी किसी की शादी होती थी तब अगर ब्रेड की स्वीट और ये ब्रेड से बनी हुई चीजें ना हो, अगर ब्रेड ना हो तो वो शादी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैरिज है तो ब्रेड्स मस्ट है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। दूसरा कोई भी पार्टी है, कोई भी ओकेशन है, ठीक है, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ा ओकेशन हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस पे केक ये सब बनता था, किसके? ब्रेड वगैरह के, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये 4 एग्जाम्पल के साथ आपको ये लिख के आना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स दैट बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब मुझे ये बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताइए क्यों 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 बेकिंग जो है क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि बेटा जब पोर्टुगीज का राज था गोवा पे, तो ये बेकिंग वहाँ पे हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोग बेकिंग का काम करते थे, और बेकिंग मैंने जैसे कि आपको पहले आंसर में बताया, जब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो फिर तो ज़रूरी हुआ ना। बेकिंग यूज्ड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बिकॉज द फैमिली ऑफ बेकर्स have starved. It always looked happy and prosperous. The plump bodies of the member of their families should and prove their fact openly. देखो अगर आपको कोई मोटा इंसान दिखता है तो क्या कहते हो? तो खाते पीते घर का है। या फिर अगर कोई इनसे ज्यादा मोटा है, उसको नहीं इस चीज को प्रिटेंड करना, नहीं एक्सेप्ट करना ये ज्यादा मोटा, तो क्या कहते हैं? हम तो घर खाते पीते घर के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे सब लोग इतने हेल्दी, इतने मोटे ताजे थे, क्योंकि वहां पे ना कोई भी भूखा नहीं मर सकता था। ये चीज़ थी, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप ये सब लिख के आना, ठीक है। जो बेकर्स की फैमिली थी वो कभी भूखी नहीं मरती थी, वो हमेशा खुश रहती थी, ठीक है। हमेशा खुश रहना, बिल्कुल हैप्पी, ठीक है, हैप्पी फैमिली, क्योंकि ना भूखा बनना ना कुछ, बिल्कुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसी वाली फैमिलीज हुआ करती थी। और आज के टाइम में ये बहुत लोगों में कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए बेटा स्टे हैप्पी, खुश रहो और सामने वालों को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको देखो अच्छा एग्जाम्पल समझाऊंगी, आप बोलोगे मैम के बीच में भाषण दे रही है। भाषण नहीं दे रही हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर्स इन गोवा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या सीखा, इस फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी लोगों की, बताओ चलो कमेंट मुझे, ठीक है। अब जब उनका इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस, ऑब्वियसली बात है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली कंडीशन तो बहुत अच्छी है,
ठीक है। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर ऑफ गोवा हैड बीन वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छी थी। देयर plump physique was a testimony of this condition and baker's profession had always been a profitable profession। ठीक है, जो बेकर्स का प्रोफेशन था वो हमेशा प्रॉफिटेबल था। ठीक है, सो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बता दिए हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, बट अगर आपको समरी पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको समरी पता है बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा एक बार समरी ध्यान से पढ़ लो, मैं डाल रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इस पे आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल जबरदस्ती मेरे से पढ़ो, मैं सिर्फ प्रॉफिट आप बच्चों के लिए देख रही हूँ कि आप बच्चों का भला हो। ठीक है, बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ जिससे बच्चा समझ सके। पढ़ाई को बोझ कभी मत समझना। ठीक है, आसानी से बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ा जा रहा है कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ा जा रहा है ज्यादा पढ़ो। मेरा मतलब है अगर आप इतने घंटे नहीं बैठ पा रहे हो तो कम स्लॉट में पढ़ लो। ठीक है, सुबह दोपहर शाम का स्लॉट आप फिक्स कर लो। कोई बच्चे होते हैं लगातार 4-5 घंटे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं स्लॉट में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके आओ, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। मेरी विशेष आपके साथ हैं, आप सभी बच्चे के फुल में से फुल मार्क्स आए, 95% से ऊपर आए। ठीक है, सभी बच्चों के, बस आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आना, कोई भी आंसर मत छोड़ना। ठीक है, अभी से मतलब एनर्जी स्टोर कर लो, बिल्कुल सारा दिमाग में फीड कर लो, सारी समरी सब कुछ। ठीक है, वहां पर जाके इस्तेमाल करना, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ और सारी चीजों में मत लगाओ। ठीक है, सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू, स्टे हैप्पी। ओके, बाय बाय।